बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और मेरी अल्लाह से ये दुआ है कि आप लोग जहाँ पे भी रहें हमेशा खैर और आफियत से रहें। आमीन सुम्मा आमीन। अपने आज के लेक्चर का आगाज़ करने से पहले मैं ये कहूँगी कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे आज ही ज्वाइन किया है और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इससे ये होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अपने लेक्चर का आगाज़ करती हूँ। जनरल मैथ 9th क्लास जो आर्ट्स के स्टूडेंट पढ़ते हैं, यूनिट नंबर 4 हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट की हुई थी और आज इसका क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आप लोगों को करवाना है। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट मैं आप लोगों को रीड कर देती हूँ। मिस्टर आदिल बॉट अ रनिंग बिजनेस वर्थ ₹10 लाख। ठीक है, कि उसके कह रहे हैं कि मिस्टर आदिल ने एक चलता हुआ बिजनेस लिया जिसकी जो वैल्यू थी, जो टोटल उसकी जो अमाउंट थी वो 10 लाख थी। एंड गॉट इट इंश्योर्ड, उसकी इंश्योरेंस करवा ली एट 2.5% एज ईयरली प्रीमियम फॉर 4 ईयर्स। 4 सालों के लिए 2.5% के हिसाब से उसकी इंश्योरेंस करवा ली। आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल गुजरने के बाद, ही गॉट अ क्लेम ऑफ ₹5 लाख फॉर एक्चुअल डैमेजेस। ठीक है, कि उसके 3 साल गुजरने के बाद उसने 5 लाख का जो वो क्लेम किया, अमाउंट वहां से क्लेम की मांगी कि डैमेजेस के लिए। हाउ मच लॉस हैड ही रिकवर्ड थ्रू इंश्योरेंस वेयर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम। ठीक है, अब उसका हमने बताना है कि उसको कितना जो है वो इंश्योरेंस के जरिए जो भी उसका जो लॉस है वो कितना कवर, डैमेज कर दे कि कोई आपका नुकसान हो जाए। तो जो उसका नुकसान हुआ उसने वो कंपनी से, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम किया ₹5 लाख। तो हमने बताना है कि जितना उसको लॉस हुआ था उसमें से कितना जो उसने उस कंपनी से रिकवर उसको हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें गिवन है वर्थ ऑफ बिजनेस वो है 10 लाख। ठीक है, और उसके बाद इसको वर्थ ऑफ बिजनेस है, इसको हम क्योंकि उसने इंश्योरेंस करवाई है तो हम ये भी कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ पॉलिसी। ठीक है, पॉलिसी भी इसको कह सकते हैं जो भी इसके अमाउंट है। उसके बाद जो है उसका रेट क्या है, वो है 2.5% ईयरली। और उसका कितने टाइम के लिए उसने इंश्योरेंस करवाई, 4 ईयर्स के लिए। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब उसने 3 इयर्स गुजरने के बाद उसने क्लेम किया 5 लाख। तो पहले हम तीनों सालों का जो है उसकी जितनी भी वो, आपको पता है कि जब इंश्योरेंस करवाई जाती है, पहले पीछे भी क्वेश्चन आप करके हैं, जब इंश्योरेंस करवाई जाती है तो या कुछ लोग मंथली, कुछ लोग उसके 3 मंथ्स के बाद, कुछ लोग 6 मंथ्स के बाद, या कुछ लोग ईयरली जो है उसकी प्रीमियम या उसकी जो किस्त इंस्टॉलमेंट होती है वो पे करते हैं। ठीक है, पहले हम इसके तीनों प्रीमियम देखते हैं कि उसने कितने कितने वो पे किए, उसके बाद हम इसका क्लेम देखते हैं। सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैं कहती हूँ कि इसको मैं कह देती हूँ कि इसकी पॉलिसी फी है। ठीक है, वो क्या है, 10 लाख है। इसको मैं कह देती हूँ ये नंबर 1 है। अब मैं इसका निकालती हूँ फर्स्ट प्रीमियम या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो उसने पे की वो क्या है। हमने पढ़ा था कि ये अभी देखा है कि 2.5% के हिसाब से है, 2.5। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय ये जो उसकी एक्चुअल पॉलिसी है, और ये परसेंटेज के हिसाब से है तो 2.5 डिवाइडेड बाय 100%। 2.5% है ना, तो परसेंटेज की जगह हमने यहाँ पे लगा दिया 100। तो इसको हम आगे मजीद सॉल्व करते हैं। तो पॉइंट हटाएंगे, 2.5 का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 भी आ जाएगा और 100 भी हमारे पास ऑलरेडी है, और आगे हमारे पास ये 10 लाख की अमाउंट है। ठीक है, अब देखिए ये 3 जीरो है तो यहाँ से ये 3 जीरो हमारे इसके साथ जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, नीचे वाली वैल्यू खत्म। तो 25 मल्टीप्लाई बाय, अभी हमारे पास क्या बचा, ₹1000 बचे। 3 जीरो है 1000, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो हमारे पास आ जाएगा ₹25,000। ये उसने पहली किस्त, ये पहला प्रीमियम उसने पे किया। ठीक है, और हमें जो है वो डेप्रिसिएशन रेट भी यहाँ पे गिवन है। डेप्रिसिएशन बोलते हैं कमी को। ठीक है, कि उसके आस्ते आस्ते उसके जो वर्थ में जो कमी आती जाती है वो है 10% के हिसाब से। अब हम बेशक आप डेप्रिसिएशन रेट निकाल लें,
वो हमने पढ़ा है 10% है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 10% की जगह लगा दिया 100 और मल्टीप्लाई बाय ये जो इसकी अमाउंट है 10 लाख, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये 2 जीरो के साथ कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास बचा 10 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 0 है ये, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 3 4 5 1 लाख रुपीस, ठीक है। ये वो हमने इसकी फर्स्ट प्रीमियम निकाला। जो उसने फर्स्ट प्रीमियम पे किया वो 25,000 का पे किया। डिप्रिसिएशन रेट हमें गिवन है 10%, वो हमने भी निकाले, वो कितना है 1 लाख। अब देखते हैं कि 1 साल गुजरने के बाद उसकी जो बिजनेस की वर्थ थी वो क्या रहेगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे आफ्टर 1 ईयर द वर्थ ऑफ बिजनेस ठीक है। अब ये 1 लाख उसमें से माइनस हो जाएगा, 10 लाख में से 1 लाख माइनस कर दिया तो बाकी कितना रह गया 9 लाख रह गया, ठीक है। अब उसकी जो है वो बिजनेस की वर्थ जो है वो 9 ईयर है। अब हमने सेकंड प्रीमियम इसका फाइंड करना है। सेकंड प्रीमियम 2.5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय, अब हमने ये वैल्यू यूज करनी है, ठीक है 9 लाख। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें भी देखें ये 2 जीरो हमारे यहाँ पे कैंसिल हो गए इसके साथ, बल्कि 2 भी नहीं, अभी हमारे पास ये 100 है और इसका अभी कैंसिल नहीं करते इसको पॉइंट खत्म करेंगे तो हमारे पास नीचे पॉइंट की जगह यहाँ 10 आ जाएगा। पहले से हमारे पास 100 भी मौजूद है और आगे हमारे पास 9 लाख है, ठीक है। अब ये 2 और 3 जीरो है वो इनके साथ कैंसिल हो जाएंगे। ये हमारे पास बचा 25 मल्टीप्लाई बाय 900। अब हम 25 को 900 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं हमारे पास क्या आता है 22,500 रुपीज। ये इसकी सेकंड प्रीमियम हो गया, ठीक है। अब हम इसकी डिप्रिसिएशन रेट देखते हैं। वो है 10%, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 9 लाख, ठीक है। ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो 10 मल्टीप्लाई बाय 9,000 आपस में मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे 90,000 रुपीज, ठीक है। अब हम निकालते हैं आफ्टर 2 इयर्स वर्थ ऑफ बिजनेस अब ये 9 लाख के बाद 9 लाख में से ये 90,000 माइनस कर देते हैं तो देखते हैं बाकी क्या रह जाए 8,10,000 रुपीज, ठीक है। अब उसके बिजनेस की, क्योंकि वो उसने जो पॉलिसी ली थी वो 10 लाख की पॉलिसी उसने ली थी, ठीक है। तो वो अब जैसे जैसे साथ उसने इंस्टॉलमेंट पे की 25,000 उसने इंस्टॉलमेंट पे की तो उसकी जो वो वर्थ थी वो कम होके 9 लाख रहेगी, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड प्रीमियम उसने पे किया 10% डिप्रिसिएशन रेट निकालने के बाद अब उसकी जो वर्थ रहेगी वो 8,10,000 रहेगी। अब हम इसका थर्ड प्रीमियम फाइंड करते हैं। थर्ड प्रीमियम 2.5 मल्टीप्लाई बाय, अब हम ये वैल्यू लेंगे जो जो उसकी बात आती जा रही है आगे हमने उसी को यूज करते जाना है। तो ये आ जाएगा 25 पॉइंट हटाया तो पॉइंट की जगह यहाँ पे 10 आ गया और आगे 100 भी है और मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है। ये हो जाएगा। अब ये 3 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे इनके साथ तो 25 मल्टीप्लाई बाय 810 इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। ठीक है। अब ये आ गया 20,250 रुपीज। अब देखते हैं कि उसने जो 3 इंस्टॉलमेंट्स पे की उसकी टोटल वर्थ क्या है। टोटल 3 इयर्स पेड प्रीमियम, 3 सालों में जो उसने, क्योंकि 3 साल के बाद उसने 5 लाख क्लेम किया था तो अब हम देखते हैं कि उसने एक्चुअली पे कितना किया, ठीक है।
5 लाख तो वो 5 लाख क्लेम कर रहा है, तो उसने अब तक पे कितना किया वो हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम इनको ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारी अमाउंट थी वो थी पहली 25,000 थी, सेकंड है 22,500 और थर्ड है 2250। इन तीनों को हम ऐड कर लेते हैं। 67,750 रुपीज। 3 सालों में उसने इतनी अमाउंट कंपनी को पे की है। ठीक है, अब हम देखते हैं उसने क्लेम कितना किया और उसको कितना लॉस रिकवर हुआ। क्लेम उसने क्या किया, वर्थ ऑफ क्लेम 5 लाख रुपीज। ठीक है, तब हम उसको देखते हैं कितना लॉस उसको रिकवर हुआ। 5 लाख माइनस 67,750। ठीक है, ये आ गया 4,32,050 रुपीज। इसको हम लोग लिख लेते हैं, ये 4,250 32,250 रुपीज। ठीक है, अब इसके थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये यहाँ पे समझा दूं कि 3 साल बाद उसने क्लेम किया, तो तीनों सालों में हमने चेक किया कि उसने टोटल कंपनी को कितना पे किया। ठीक है, हर साल वो एक एक किस्त पे कर रहा था ना, प्रीमियम दे रहा था। हमने फर्स्ट प्रीमियम देखा, उसने 25,000 पे किया। ठीक है, फिर सेकंड प्रीमियम उसने 22,500 हुआ, फिर उसका थर्ड प्रीमियम जो है वो 20,250 रुपीज। टोटल हमने देखे तो टोटल अब तक 3 सालों में कंपनी को उसने 67 और 750 इतने वो कंपनी को उसने पे किए हैं। ठीक है, लेकिन उसको जो लॉस हुआ वो 5 लाख का, 5 लाख का उसको जो वो लॉस हुआ, वो उसने कंपनी से क्लेम किया कि मुझे इतना लॉस हुआ है। ठीक है, जो भी उसके बिजनेस में जो भी लॉस हुआ उसको, तो अब जो कि वो खुद उसने ये इतने पे कर चुका था। ठीक है, लेकिन नुकसान उसका 5 लाख का है। तो अब इसमें से जो उसने खुद पे किए थे वो हमने निकाल ली, क्योंकि ये अमाउंट तो वो खुद दे चुके हैं ना। तो अब जो है उसको 5 लाख पूरा नहीं मिला, वो उसकी अपनी अमाउंट थी वो निकाल के, तो 4,32,250 रुपीज उसको रिकवर हुए, उसको मिल गया। उसका जो लॉस 5 लाख का था, 5 में से इतना उसने खुद पे किया हुआ था। ठीक है, तो वो तो जो खुद पे किया वो तो रिकवर नहीं होता ना, उसने खुद पे किया हुआ है, उसको निकाल के इतने अमाउंट उसको कंपनी की तरफ से जो मिली है, इतना लॉस उसका रिकवर हुआ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। अब इसका 6 क्वेश्चन है, मिस्टर जावेद बॉट एन इंश्योरेंस पॉलिसी अगेंस्ट हिज कार। ठीक है, अपनी कार की उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी ली जिसकी वर्थ थी 8,50,000। जो उसका रेट था वो 4.25% था और 3 ईयर्स की उन्होंने उसकी इंश्योरेंस करवाई। वट टोटल अमाउंट विल ही पे एज प्रीमियम। कहते हैं कि 3 सालों में वो कितना प्रीमियम पे करेगा वो आपने बताना है। इफ ही हैड नॉट क्लेम्ड एंड डैमेजेस ड्यूरिंग पीरियड, कि 3 सालों के दौरान उसने कोई क्लेम या कोई नुकसान, उसने जो भी उसको कोई भी नुकसान हुआ, कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी हुआ, लेकिन उसने कंपनी से क्लेम नहीं किया। ठीक है, तो फिर आपने बताना है कि उसने टोटल कितना प्रीमियम पे किया। उसका डेप्रिसिएशन रेट जो 10% है। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। वर्थ ऑफ पॉलिसी है वो है 8,50,000 और रेट है 4.25% और उसका जो टाइम है वो है 3 इयर्स और डिप्रिसिएशन रेट जो है वो है 10%। हमने बताना है टोटल प्रीमियम, ये हमने फाइंड करना है कि उसने कितना पे किया प्रीमियम, वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, उसको उसी तरीके से फर्स्ट प्रीमियम, फिर इसका डिप्रिसिएशन रेट, उसी तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। मैं लिख लेती हूँ वर्थ ऑफ पॉलिसी वो है 8,50,000 रुपीज। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं फर्स्ट प्रीमियम
एट 4.25% रेट, ठीक है। तो वो हम निकालते हैं 4.25 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। परसेंटेज जगह हमने 100 लगाया, मल्टीप्लाई बाय 8,50,000। इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हम पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाने के बाद जितने भी आगे डिजिट होते हैं उतने जीरो लग जाते हैं। पॉइंट की जगह लगेगा 1 और आगे 2 डिजिट हैं तो 2 जीरो लग जाएंगे। 100 मल्टीप्लाई बाय 100, ऊपर आ गया 425, ठीक है। अब आप इनको बराबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 1 के साथ 40 आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। 10,000 आ जाएगा ये। तो इसको जब आप इसके साथ सॉल्व करेंगे तो ये 40 है, ये 40 इसका कैंसिल हो जाएंगे। तो 425 मल्टीप्लाई बाय 885 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट प्रीमियम निकल आएगा। तो ये हमारे पास आ गया 36,125, ये फर्स्ट प्रीमियम आ गया। अब डिप्रिसिएशन रेट क्या है हमारे पास, वो है 10%। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 8,50,000, ठीक है। अभी 2 जीरो के साथ यहाँ से हम कैंसिल कर देते हैं। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 8,500, ठीक है। 8,500 जब हम दोनों का आपस मल्टीप्लाई करेंगे वापस आ जाएगा 8 और इसके साथ 3 जीरो लग जाएंगे। 8,85,000 हमारे पास से आ गया, ठीक है। 85,000 ये आ गया। अब हम देखते हैं आफ्टर 1 ईयर वर्थ ऑफ पॉलिसी कह लें, कार कह लें, ठीक है। तो माइनस कर लेते हैं। 8,50,000 में से हम 85,000 जो है वो माइनस करके देखते हैं क्या आता है। 7,65,000 रुपीज आ गए, ठीक है। ये हो गया। अब हम इसका निकालते हैं सेकंड प्रीमियम। 4.25 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय, अब ये अमाउंट हम लिखेंगे 7,65,000। अब इसका पॉइंट दोबारा से हटाएंगे तो 100 मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा 7,65,000, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4, ये 4 जीरो इकट्ठे लग जाएंगे, ठीक है। 10,000 हो गया। 3 जीरो इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 425 मल्टीप्लाई बाय 765 और डिवाइडेड बाय 10। इसको हम सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। 425 है, ये हमारे पास आ जाएगा 32,512.5, ठीक है। ये आ गया। स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन में आपने एक चीज याद रखनी है कि हमारे पास टोटल जितने ईयर्स के लिए प्रीमियम करवाया जाता है, इंश्योरेंस करवाई जाती है, ठीक है। तो जो लास्ट वाला आखिरी जो साल होता है उसका हमेशा प्रीमियम 0 होता है, ठीक है। और जो उसके बाद जैसे हमारे पास 3 सालों का आपने निकालना है, ठीक है। जो फर्स्ट वाला हमने फाइंड किया उसके साथ हमने उसकी जो है वो डिप्रिसिएशन रेट भी फाइंड किया, ठीक है। फाइंड करने के बाद हमने उसको माइनस कर लिया। लेकिन सेकंड वाला प्रीमियम जब हम फाइंड करेंगे, क्योंकि सेकंड के बाद हमारे पास 1 साल का रह जाएगा थर्ड ईयर का, तो जो सेकंड वाला है उसके अब हमने डिप्रिसिएशन रेट नहीं फाइंड करना। ये आपने ये याद रखना है चीज को, ठीक है। कि जितने भी हमारे पास साल होंगे, जो जैसे 4 सालों का है तो हमने 2 सालों का डिप्रिसिएशन रेट फाइंड करना है। थर्ड वाले का हमने सिर्फ प्रीमियम फाइंड करना है, डिप्रिसिएशन रेट नहीं फाइंड करना। और फोर्थ ईयर जो होगा उसका प्रीमियम 0 होता है, वो हमें फाइंड नहीं करना पड़ता, वो 0 होता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। तो अब हमने ये सेकेंड ईयर हो गया। अब थर्ड प्रीमियम जो है वो उसका है, वो है 0, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि टोटल प्रीमियम ही पेड, तीनों सालों का हम चेक करते हैं उसने कितना कितना पे किया। पहला उसने किया 36,125, सेकेंड उसने पे किया 32,512.50 और थर्ड उसने 0 पे किया। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 68,637.50 रुपीज, ठीक है। ये इसका आ जाएगा आंसर। टोटल 3 सालों में जो उसने ये प्रीमियम पे किया। मैं दोबारा से इस चीज को रिपीट कर देती हूँ, आप इसको ध्यान से सुने कि आपने
जितने भी ईयर्स के लिए, साल के लिए जो है वो पॉलिसी करवाई जाती है, इंश्योरेंस करवाई जाती है, जो सबसे आखिरी ईयर होते हैं, आखिरी साल होते हैं, उसका प्रीमियम हमेशा 0 होता है। ठीक है, उसने वो उसकी पे इंस्टॉलमेंट पे नहीं करनी होती। ठीक है, उसके बाद उससे जो है, जैसे अब अभी हमने अभी 3 साल का हमने किया, फर्स्ट वाला जब हम निकालते हैं, फर्स्ट प्रीमियम निकालने के बाद डिप्रिसिएशन रेट 10% निकाल के, ठीक है, जिसको टोटल वर्थ में से माइनस कर देते हैं। लेकिन उसके बाद अब जब सेकंड प्रीमियम पे, इसके बाद हमारे पास ये 3 सालों का था, तो जब हम सेकंड प्रीमियम पे जाएंगे तो उसका हमने सिर्फ प्रीमियम निकालना है, डिप्रिसिएशन रेट नहीं निकालना, और थर्ड वाले का प्रीमियम 0 का। जब 4 इयर्स का, 4 सालों का आप करेंगे, फर्स्ट का आप डिप्रिसिएशन रेट भी निकालेंगे, सेकंड का भी निकालेंगे, लेकिन थर्ड का आप सिर्फ प्रीमियम निकालेंगे, डिप्रिसिएशन रेट नहीं होगा, और आखिरी साल की पॉलिसी प्रीमियम उसका जो है 0 होता है। इस चीज को आपने याद रखना है। आज मैंने आपको एक्सरसाइज 4.4 के 2 क्वेश्चन कराए हैं, 5 और 6। अब इसके 2 क्वेश्चन रह गए, इंशाल्लाह अजीज अगली वीडियो में आपको कराऊंगी। थोड़ी लेंथी क्वेश्चन है लेकिन मुश्किल नहीं है, सिर्फ इनको अपने वीडियो देखने के बाद इनकी 2 से 3 दफा प्रैक्टिस जरूर करनी है, ताकि आपको अच्छी तरीके से ये समझ आ जाए स्टेप बाय स्टेप हमने किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उनकी कैलकुलेशन बहुत ध्यान से आपने करनी है। मुझे उम्मीद है कि दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हुई तो आपने मुझे जरूर कमेंट से बताना है। इस वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है, ताकि आपकी तरह बहुत सारे बच्चे इनसे फायदा उठा सके। तो इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।